हाँ, हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। और हमने जैसा कि एक नया सिलसिला मुहिम स्टार्ट किया, उसी के तहत हम लोग फिर आज एक नई कड़ी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज तारीख चूंकि 15 तारीख है, 15/5/2025, तो उसी के मतलब इर्द गिर्द जो टॉपिक बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी को लेकर के फिर हम आपके सामने आज हाजिर हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपके टॉपिक को शुरू करते हैं। ऊंची उड़ान वादा सफलता का। आप जानते होंगे कि जब तक कि हम आपको सफल ना कर दे तब तक हमारी जो ये मुहिम है वो जारी रहेगी। और अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था और आपको लग रहा है कि अब सॉल्व हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भी अगर सॉल्व हो रहा है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाइए। ऊंची उड़ान जो है वो आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया जाता है और अधिक से अधिक क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक तरह से एग्जाम में पूछ सके, इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाता है। एक अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपका साथ होगा, आपका सहयोग होगा, तो हम लोग और बहुत दूर तक, लंबे समय तक आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए बिना किसी डाउट के, बिना किसी टॉपिक को हम लोग स्किप किए हुए, बिना किसी टाइम को ज्यादा गवाए हुए टॉपिक शुरू करते हैं। ऊंची उड़ान, चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, जरा इसको देखते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि ग्लोबल विंड और सोलर ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है। आप जानते होंगे कि आज के समय में जो हमारे पास नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनमें से हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो कोयला और पेट्रोलियम, जो अनवीकरणीय संसाधन है, इस पर निर्भरता कम करना पड़ेगा। क्योंकि लगातार क्या हो रहा है कि जिस तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि ये कोयला या पेट्रोलियम जो है, उसको मतलब जलाने से कहीं ना कहीं पर्यावरण को तो प्रदूषण होता ही है, और साथ ही साथ ये होता है कि धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। तो आने वाले समय में हमें ऐसे विकल्प ढूंढने होंगे जिससे हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा लें, और साथ ही साथ हम अधिक से अधिक डिपेंडेंसी जो है कोयले और पेट्रोलियम पर ना रहें। इसके विकल्प को ढूंढने के लिए हम कई तरह के उपाय कर रहे हैं। उसी में से एक उपाय है विंड और सोलर ऊर्जा। आज के समय में देखेंगे भारत में इसको लेकर के बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक बना हुआ है। तो इस वजह से भारत में भी धीरे धीरे इसका क्या हुआ है कि खपत बढ़ा है और धीरे धीरे इसका उत्पादन भी बढ़ते चला जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि भारत उत्पादन के मामले में कौन से रैंक पे है। तो उत्पादन के मामले में भारत तीसरे रैंक पे है। तो फिर एक सवाल आता है कि पहले नंबर दूसरे नंबर पे कौन है। तो एम्बर ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने में जर्मनी को पछाड़ दिया। जर्मनी भारत से ऊपर था, उसको पछाड़ा और विश्व के तीसरे स्थान को हासिल कर लिया। यानी अब भारत से आगे दो देश हैं, और वो है चीन और वो है अमेरिका। अमेरिका से भारत ज्यादा पीछे नहीं है, चीन से हालांकि हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। अगर हम बात करें आपको चीन को लेकर के, तो लगभग लगभग 870-80 गीगावाट जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब 870 के आसपास गीगावाट कर रहा है। 870-97 जो कह लिए, और लगभग लगभग 177 के आसपास गीगावाट जो है, 177 के आसपास में जो है वो अमेरिका कर रहा है। और भारत लगभग लगभग 95-97 के आसपास में जो है वो गीगावाट का प्रोडक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत बहुत ज्यादा अभी भी पीछे है, नो डाउट। लेकिन हाँ, एक संभावना बनी है कि इससे उत्पादन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 पर कौन है, याद रखिएगा, मतलब जो सोलर उत्पादन में नंबर 1 कौन है, वो चीन है और अमेरिका है। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जितनी बिजली का खपत पवन और सौर ऊर्जा से तैयार किया जाता है, उसमें मात्र 15% उत्पादन भारत में होता है। यानी कि जितना टोटल खपत बिजली और मतलब बिजली का उत्पादन किससे, पवन और सौर ऊर्जा से होता है, उसका 15% भारत क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी, ध्यान से सुनिएगा, आजकल ये बहुत चर्चा में है क्रिप्टो करेंसी। दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली, क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली देश शुरू कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी भुगतान को पर्यटन भुगतान के माध्यम से उसको करेगा, और ये ऐसा देश कौन सा है, वो है भूटान। मई 2025 में बिटकॉइन पे सॉरी बाइनेंस पे एक है और डीके बैंक है, इन दोनों के साथ मिल करके
क्रिप्टो करेंसी आधारित भुगतान प्रणाली भूटान में शुरू कर दिया गया। यानी भूटान में अब क्रिप्टो करेंसी जो है उससे अब क्या होगा, पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी था वो बिटकॉइन था, इसलिए हम बार बार इसका नाम ले रहे थे। बिटकॉइन जो है वो पहला है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी है ये। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भूटान को और ज्यादा स्मार्ट बनाना है, टिकाऊ पर्यटन करना है। मतलब पर्यटन में अब क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि अब ये डिजिटल करेंसी हो गई है, लोग अब उतने ज्यादा एटीएम वॉलेट ये सब लेकर के चलना पसंद नहीं, डिजिटली एकदम ट्रांजेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करने से उसका क्या होगा, पर्यटन और ज्यादा मजबूत होगा, अधिक से अधिक फॉरेन देश वाले लोग आएंगे और विदेशी पर्यटकों का नगद मुक्त यात्रा को बढ़ावा दिया जाएगा। नगद नहीं भी है तो भी आप करते रहिए, नहीं तो कैश नहीं होता था तो कई बार क्या होता था, दिक्कत हो जाता था, तो नगद मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और विदेशी मुद्रा विनिमय की जटिलताओं और लागत को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग जो है 3 ट्रिलियन डॉलर जो है वह वैश्विक क्रिप्टो बाजार का लाभ उठाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देना है। यानी भूटान के ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करना है, मजबूत करना है। इसलिए उसने क्या कर दिया, राष्ट्रीय क्रिप्टो, मतलब पहली बार राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन के क्षेत्र में क्या कर दिया, उसको लागू कर दिया है। तो ये इसलिए क्या, ताकि पर्यटन को और ज्यादा आसान किया जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया? तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में भारत के जो भूतपूर्व कप्तान रह चुके, या अब भूतपूर्व ही कहेंगे क्योंकि इन्होंने रिटायर ले लिया, पूर्व कप्तान जो थे वो कौन, विराट कोहली, और इनसे पहले, इनसे 3-4 दिन पहले जो है वो रोहित शर्मा, ठीक है। इन दोनों ने अभी हाल ही में क्या किया है, क्रिकेट से संन्यास लिया है। लेकिन यहां पर हाल का बात कर रहे हैं तो हाल में विराट कोहली हो जाएंगे। और 2024 के T20 विश्व कप में जीत के बाद विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया था, और इसी समय जो है रोहित शर्मा ने भी संन्यास लिया था। दोनों का नाम एक साथ इसलिए जोड़िए क्योंकि दोनों का समय लगभग बराबर ही है। अगर इनका पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इनका 46.85% के औसत के साथ 123 क्रिकेट इन्होंने खेला है, जिनमें उन्होंने 9230 रन जो है वो बनाए हैं। इनके ऊपर जो रन बनाए हैं वो सचिन तेंदुलकर जी हैं, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बाद भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले ये क्या हो गए, चौथे खिलाड़ी बन गए, ये विराट कोहली हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को अधिक से अधिक पावरफुल बनाने के लिए, वुमेन को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, वुमेन के डिसीजन मेकिंग को और परफेक्ट करने के लिए पूछ रहा है कि एक आदि शक्ति अभियान जो चलाया गया है वो किस राज्य में शुरू किया गया। आदि शक्ति अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये राज्य कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि सामाजिक समस्या जैसे स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, लिंग आधारित जो हिंसा हो रही है, मतलब समाज में लिंग के आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर जो हिंसा की जा रही है उसको कम करना, और बाल विवाह जैसे जो हो रहे हैं, कुपोषण जो हो रहा है महिलाओं को, खास करके मातृ शिशु मृत्यु दर, मतलब मातृ के साथ साथ शिशु का भी जो मृत्यु दर हो रहा है, क्योंकि मातृ ही जब बीमार होगी तो शिशु का भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसे चीजों को खत्म करने के लिए, ऐसे चीजों को खत्म करने के लिए क्या किया गया कि आदि शक्ति अभियान एक लाया गया है। इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे, क्या करना, महिला की भागीदारी को बढ़ाना, महिला के साथ हो रहे शोषण को खत्म करना, ये सब उद्देश्य से क्या किया गया, इसको शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्मस्थली चौंडी एक जगह है महाराष्ट्र में, उन्हीं से ये शुरुआत की गई। उनकी चूंकि 300वीं जयंती मनाई जा रही थी, उसी के उपलक्ष्य में एक विशेष आयोजन किया गया और उसके तहत जो है महाराष्ट्र में ये कहानी शुरू किया गया। महाराष्ट्र सरकार का मुंबई के बाद आयोजित होने वाला पहला कैबिनेट बैठक है, यानी महाराष्ट्र सरकार जो बनी, आपको पता होगा, उसके मुंबई के बाहर आयोजित होने वाली ये पहली कैबिनेट बैठक थी, सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, आदि शक्ति अभियान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अभी हाल में रेल पुल बनाया, हालांकि ये न्यूज आपका ज्यादा पुराना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा पुराना है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो पंबन जो रेल पुल बनाया गया है, समुद्रों में जो एक रेल पुल बनाई गई है ताकि आसानी से रेल वगैरह भी क्या हो सके, क्रॉस किया जा सके, तो पूछ रहा है कि पहला जो मतलब उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहाँ किया है? तो वो किया है रामेश्वरम, आपको पता होगा तमिलनाडु का पार्ट है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट, मतलब अब लिफ्ट, पहले नॉर्मल आप ऐसे देखते, ये लिफ्ट ऐसे खुलेगा,
यानी ये ऐसे जाएगा, ऐसे ये लिफ्ट खुल जाएगा, ठीक है, और उसके नीचे से फिर गुजर जाएगी, फिर लिफ्ट क्या होगा, बैठ जाएगा। मतलब एक साथ रोड रेलवे साथ में कह सकते हैं ये कर सकता है काम। और ये लगभग लगभग 2.8 किलोमीटर की लंबाई ये ब्रिज बनाया गया है रामेश्वर पंबन द्वीप से। और ये किसको जोड़ता है, तो तमिलनाडु के मंडपन से जोड़ता है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ लीजिएगा पॉइंट को। तो ये कहां पर हुआ है, ये हुआ है तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ है। क्या बनाया गया, तो पंबन रेल पुल। कौन सा बनाया गया, पंबन रेल पुल जो है वो बनाया गया। चलिए आज अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये अगला ही नहीं बल्कि हमारा अंतिम सवाल ही होगा। आपको पता ही होगा हम ज्यादा आपके लिए सवाल लाते नहीं, ज्यादा लोड हम आपको देने का प्रयास करते नहीं है। मुश्किल से आप 5 मिनट 7 मिनट भी अगर खाते खाते भी इसको देख लेते हैं तो आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको पता होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनमोल किस राज्य के मुख्यमंत्री मतलब कहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन, मोहन यादव। तो पूछ रहा है कि अनमोल 2 वेब पोर्टल लॉन्च किया। एक्चुअली में ये मध्य प्रदेश के, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के सीएम बीजेपी के क्या नाम है उनका, मोहन यादव है। अब सवाल आता है कि ये है क्या, ये वेब पोर्टल अनमोल 2 है क्या। तो ये सहायक नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन 2.0, यानी जिसको अनमोल के नाम से हम लोग 2.0 के नाम से जानते हैं। जब गर्भवती महिलाएं और शिशुओं के स्वास्थ्य की बारीकी से देखने की बारी होगी और उन पर निगरानी रखने की बारी होगी, तो ऐसे काम करने के लिए अनमोल 2 यानी 2.0, आप जानते होंगे कि बिहार में ऐसे आशा बहू को बहाल किया गया, जानते होंगे। और वैसा ही सेम समझिए वहां पर भी, जैसे बिहार में आशा बहू को बहाल किया गया, जो गर्भवती महिलाएं होंगे उनको देखभाल उसको करना, शिशु बच्चा जो है जो जन्म लिया उसकी स्वास्थ्य का क्या स्टेटस है, उन सारे चीजों को देखना। तो सेम वैसे ही चीजों के लिए एक वेब पोर्टल ला दिया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसको एएनएम ऑनलाइन 2.0 ऐप और वेब पोर्टल पे लॉन्च कर दिया गया। इसका उद्देश्य यह है कि मातृ मृत्यु दर को कम करना, यानी कि जो बच्चे को जन्म देने के साथ ही मां मर जाती है, क्योंकि मां का ख्याल रखने वाला कोई वैसा हॉस्पिटल होता नहीं है, और ना ही साथ क्या होता है कि उतना पैसा होता है कि बच्चे को जन्म देने के लिए जो है पेरेंट्स वो जा सके या मां जा सके कहां तक, हॉस्पिटल तक। तो ऐसे बच्चे को जन्म देने के लिए अधिक से अधिक हॉस्पिटल की तरफ खींचा जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके, अवेयर किया जा सके, इसी उद्देश्य से क्या किया गया, इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को क्या करना, कम करना, और गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का 100% पंजीकरण करना और उसका वास्तविक समय, निगरानी, ये सब चीजों को क्या करना, सुनिश्चित करना। तो अनमोल 2 वेब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश। सीएम कौन है वहां के, मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो आई होप ज्यादा समय हमने आपका नहीं लिया, बस 10 से 12 मिनट का आपका समय लिया। 10-12 मिनट में आपको हमने 5-6 ऐसी जानकारी दे दिया जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में कभी भी अगर पूछ दे तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम और थोड़ा थोड़ा आपके लिए कुछ बेहतर करते चले जाए। तो ऐसे ही उम्मीद, ऐसे ही आशा के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।